Good morning, students. I welcome you all in my science class. Students, in our previous class, we have completed the activities related to the high speed winds are accompanied by reduced air pressure concept, and we have written the air always moves from high pressure area to low pressure area. ठीक है. So today we have to study air expands on heating. मतलब अगर जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है. गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन. ठीक है. अब इसके लिए भी हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे. ठीक है. दिस एक्टिविटी इज़ गिवन इन दिस डायग्राम. आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो? फिगर नंबर 8.6 एक बीकर रखा हुआ है. ये बीकर है, केमिस्ट्री लैब में रखा होता है, ये एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है. ठीक है. और उसके ऊपर ये बॉइलिंग ट्यूब है. ये सब आप जब बड़ी क्लास में आ जाओगे या इसी क्लास में जब हम लोग क्लासरूम इंटरेक्शन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है. तो बीकर में एक बॉइलिंग ट्यूब रखी हुई है, उस पर एक बलून को फिक्स कर दिया गया है. अब आप देखो बलून एकदम गिरी हुई कंडीशन में, पिचकी हुई कंडीशन में. अब इसी बीकर में अगर हम हॉट वाटर डालें एक बार और एक बार कोल्ड वाटर डालें, तो जब हम कोल्ड वाटर डालते हैं तो बलून उसी कंडीशन में रहता है, वैसे ही पिचकी हुई डिफ्लेटेड कंडीशन में रहता है. ठीक है. लेकिन जब इसको हॉट वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये बलून देखो आप बिल्कुल खड़ा हो गया है, बिल्कुल इन्फ्लेट हो गया है. ठीक है. तो ये जो इन्फ्लेटेड कंडीशन ऑफ बलून है क्या शो करती है, मतलब दिस हॉट वाटर इज़ हैविंग, अगर यहाँ पानी गर्म है तो इसके आसपास की एयर भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना. एंड हॉट एयर राइजेज अप, तो हॉट एयर राइज होगी ऊपर की तरफ, तो ये हवा बलून के अंदर जब जाएगी तो बलून क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड कंडीशन में हो जाएगा. ठीक है. और ऐसा कुछ भी हॉट कोल्ड वाटर के केस में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठंडी हवा तो नीचे रहती है हमेशा, गर्म हवा ऊपर उठती है. तो यहाँ कोई गर्म हवा ऊपर नहीं उठ रही. सॉरी. यहाँ कोई गर्म हवा ऊपर नहीं उठ रही, तो क्या हो रहा है, बलून डिफ्लेटेड कंडीशन में. ठीक है. तो ये एक्टिविटी शो करती है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें ये पॉइंट लिख लेंगे सिर्फ हेडिंग के तौर पे. ठीक है. ये पॉइंट लिख लेंगे एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और उसके बाद ये डायग्राम बना लेंगे. आपको इसमें और कुछ मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम बना लेंगे. डायग्राम इज़ इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है. चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड. एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.6. इसमें क्या बताया गया है, वार्म एयर हमेशा हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठती है, और कोल्ड एयर हमेशा उसकी जगह लेने के लिए नीचे की तरफ आती है. ठीक है. तो हमेशा जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी. इसको दिखाने के लिए ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.6. इसमें क्या करते हैं, ये दो कागज़ के पैकेट्स हैं. ठीक है. पेपर बैग्स बनाए गए हैं. ये बैग्स को एक बैलेंस से लटका दिया गया है. अभी दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन में. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, एक साइड में ये बच्चे क्लास में करते भी हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको करने में. तो हम लोग जब क्लासरूम इंटरेक्शन करेंगे तो मैं आपको करवा दूँगी ये सारी एक्टिविटीज़. ठीक है. तो एक पेपर बैग के ऊपर ये नीचे ये कैंडल जला दी गई है. ठीक है. कैंडल जलाने से क्या होगा, इसके आसपास की एयर क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी. एंड हॉट एयर राइजेज़ अप, हॉट या वार्म एयर राइजेज़ अप. क्या होगी, ये ऊपर की तरफ उठेगी, तो हल्की भी होती है. तो अब ये जब इस पैकेट के अंदर भर जाएगी तो पैकेट भी हल्का हो जाएगा उस वार्म एयर की वजह से, और जिसकी वजह से ये बैलेंस जो पहले बैलेंस्ड कंडीशन में था, अब वो ये हल्का हो गया तो ये ऊपर उठ जाएगा. और ये जो इसके अंदर तो ठंडी हवा है इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये वाला जो है वो नीचे चला जाएगा. तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है, दिस एक्टिविटी शोज़ दैट वार्म एयर राइजेज़ अप. ठीक है. एंड वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर. ठीक है. तो आप सिर्फ एक्टिविटी की हेडिंग डालेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ये पॉइंट लिखेंगे फिगर के नीचे जो लिखा हुआ है हॉट एयर राइजिंग अप. ठीक है. और उसके बाद इसके कंक्लूजन में आप ये पोर्शन लिखेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. When the same thing occupies more space, it becomes lighter. So the warm air is therefore lighter than the cold air. ठीक है. और यही कारण है जिसकी वजह से धुआं जो है हमेशा ऊपर की तरफ उठता है. दिस इज़ द रीज़न दैट स्मोक्स गोज़ अप. ये पूरा पैराग्राफ आप इसी एक्टिविटी के अंदर नीचे लिख लेंगे. ठीक है. तो ये हमारा अभी एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब हमें एयर पे विंड अब हमें अर्थ पे जो विंड पैटर्न्स है उनके बारे में स्टडी करना है. ठीक है.
बहुत लंबा चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अच्छा, यहाँ अब अर्थ पे भी अगर हम देखें तो अर्थ पे ये विंड्स क्यों चलती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर डेवलप किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर जहाँ हाई होता है वहाँ प्रेशर लो हो जाता है, टेम्परेचर जहाँ लो होता है वहाँ प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये अब टेम्परेचर कहाँ से आता है? टेम्परेचर आता है सन की वजह से। हम जानते हैं कि अर्थ पे सन की जो रेज़ होती हैं वो सब जगह इक्वल नहीं पड़ती, कहीं तिरछी पड़ती हैं, कहीं सीधी पड़ती हैं, कहीं पूरे साल पड़ती हैं, कहीं आधे ही 6 ही महीने पड़ती हैं। तो इस सब की वजह से क्या होता है, ये पूरे अर्थ पे बड़ी अनइवन सी हीटिंग होती है, मतलब बराबर से हीटिंग नहीं होती, अनइवन सी हीटिंग होती है, ठीक है। तो अब इस अनइवन हीटिंग की वजह से कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं टेम्परेचर लो होगा। तो जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि अब अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, इसका मतलब विंड स्टार्ट होगी ब्लो करना, और वो विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया ब्लो करेगी, ठीक है। तो कहाँ कैसी हीटिंग होती है, इसका ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है। तो अभी इतना लिखने के बाद आप एक काम करेंगे, आप ये लिख लेंगे 8.4 जो हेडिंग दी हुई है, इस हेडिंग को लिख लेंगे, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर और पोल्स क्या होते हैं बच्चों? पहले मुझे आप इसको क्लीन करने दीजिए। नहीं हो रहा क्लीन अभी, अब मुझे ऐसे क्लीन करना पड़ेगा, पेज को ही क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो इक्वेटर और पोल्स कहाँ होते हैं? ये जो बीच वाली हमारा लैटिट्यूड है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और जो ऊपर की जो सबसे लास्ट वाली हमारी लैटिट्यूड है दैट इज़ कॉल्ड पोल्स, ठीक है। ये नीचे वाला साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो पोल्स और इक्वेटर के बीच में सनलाइट बड़े अलग अलग तरीके से पड़ती है, इधर तो हमेशा तिरछी पड़ती है, इधर सीधी पड़ती है। तो अलग तरीके से पड़ने का मतलब कि अनइवन हीटिंग होगी। तो पोल्स और इक्वेटर के बीच में जो अनइवन हीटिंग होती है उसी की वजह से विंड जनरेट होती है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिखेंगे 8.4 वाला, जो रेड कलर की हेडिंग लिखी हुई है आप उसको लिखेंगे, फिर ये ब्लू वाले हेडिंग को लिखेंगे, और उसके बाद ये विंड पैटर्न का ये डायग्राम बना लेंगे। अर्थ का डायग्राम का नंबर है फिगर नंबर 8.8, ठीक है। ये आपको बना लेना है। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे की तरफ नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। इतना करके आप मुझे दिखाइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को एक्सप्लेन करेंगे और फिर मौसम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।